अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। हमने 5.1 शुरू की हुई थी, उसके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने पहले किए थे और लास्ट 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन है 5x - 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 20। ठीक है, अगेन से वही काम है, हमने इसको इक्वेशन बना देना है। 5x - 4y इक्वल है 20 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद लेट कर लें, लेट x इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जो है x 0 पुट कर दें। 5 0 - 4y इक्वल है 20, 0 - 4y इक्वल है 20, -4y इक्वल है 20। इस साइड पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर लाकर उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल है -5। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह मैं क्वेश्चन के अंदर जो है वो y0 लेट करूंगी। लेट y इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करें। 5x - 4 0 इक्वल है 20, 5x - 0 इक्वल है 20, 5x 20, 5 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड कर दें। आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, जबकि y की वैल्यू आपकी क्या आई है, -5। अब हमने दो काम करने हैं, एक इसका ग्राफ बनाना है और सेकेंडली हम इसकी चेकिंग करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साथ ही इसकी चेकिंग कर लेती हूँ। चेकिंग साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ग्राफ इधर ही बनना है, तो फिर आपको चले आइडिया रहे कि हमारी चेकिंग ठीक आई है या नहीं। चेकिंग के अंदर x और y दोनों को 0 पुट कर दें। इक्वेशन 5x - 4y इक्वल है आपकी 20 के, दोनों को आप 0 पुट कर दें। 5 0 - 4 0 20, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास 0 लेस देन आर इक्वल 20। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 0 जो है वो छोटा होता है, लेस होता है किससे, 20 से। इक्वेशन मेरी दुरुस्त साबित हुई है, करेक्ट है। अब मैंने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। जी, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। मैंने ये एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, वाई की पॉजिटिव साइड और वाई की नेगेटिव साइड ले ली है। सारी रीडिंग मैंने 5 तक रखी है। अब आप देख लें कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है। एक्स की वैल्यू मेरी 4 है और वाई की वैल्यू मेरी -5 है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, इसको आप लाइन को जो है वो मिला दें, ये ठीक है। अब आप देखें कि आपकी वैल्यू दुरुस्त साबित हुई थी। हमने बात की थी अगर हमारी जो है वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0 पुट करने से हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो, वो ट्रू साबित होगा, तो हम इसको रीजन की तरफ कलर कर देंगे। अगर हमारा क्वेश्चन फॉल्स साबित हो तो हम इसको शेड आउट नहीं करते। ठीक है, ये मैंने हल्का सा जो इसको शेड कर दिया। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। ग्राफ बड़े ध्यान से ड्रा करें, रीडिंग जो है कोशिश करें अपने स्केल से लें या आप हाथ से लें, लेकिन कोशिश करें कि जो आप रीडिंग ले रहे हैं उसके अंदर डिस्टेंस जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ 2x + 1 ग्रेटर है या इक्वल है 0 के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ x दिया हुआ है, तो हम इसमें सिर्फ x ही फाइंड करेंगे। इसके लिए भी क्या करें, इस क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म में लिख लें। अब यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर एक चीज को आप अच्छे से देख लें। जो पहला, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 1 किया था, उसमें ऐसे ही x दिया होता था और हम x फाइंड करते थे। ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं उनके अंदर x और y दोनों दिए हुए थे, तो हम एक दफा x को 0 y को 0 करके सॉल्व कर रहे थे। ये अगेन से वही है, सिर्फ x दिया हुआ है,
हम इसमें सिर्फ और सिर्फ x ही फाइंड करेंगे। 2x 1 इस साइड पर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर इक्वल के राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो x आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है -1/2 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ये मेरा ओरिजिन है, यानी 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 इस साइड पर 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 भी नेगेटिव, 4 भी नेगेटिव। 1 2 3 4 y की वैल्यूज आ गई -1 -2 -3 एंड -4। ये मेरे पास आ गई y की वैल्यूज। अब देखिए मेरी जो वैल्यू है वो -1/2 है। तो आपको 1/2 की अगर समझ नहीं आती, आप कैलकुलेटर यूज करें, आप इसको डिवाइड करें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मेरी एक्चुअली वैल्यू जो है वो यहाँ पर किधर आ रही है। जी, तो मैंने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक किया है, ये मेरे पास 0.5 आ रहा है माइनस का। तो -1 ये है, 0 यानी ये है, तो इसके दरमियान में मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.5। तो यहाँ पर एक लाइन लगा लें। अब एक चीज़ देखिए, पहले हम ना 2 लाइन लगाते थे, x और y की 2 वैल्यूज होती थी और उनको आपस में ज्वाइन करवाते थे। अभी हमारे पास वैल्यू सिर्फ एक आएगी। उसकी वजह क्या है, हमारी सिर्फ x एक्सिस हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देख लें, अगर आपकी इक्वेशन ट्रू साबित हो तो फिर आप इसका बॉक्स बना के इसको हल्का सा कलर कर दें। अब मैंने ये लाइन तो लगा ली। अब इसके अलावा और हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है चेकिंग का। उसके अंदर हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे। लेट x 0 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन। जब भी हम चेकिंग करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर करते हैं 2x + 1 ग्रेटर देन है 0 के या इक्वल है 0 की। 2 0 + 1 ग्रेटर देन या इक्वल 0, 0 + 1 ग्रेटर देन है 0, तो 1 ग्रेटर देन है 0। इक्वेशन मेरी ट्रू साबित हुई है। लेकिन अब एक चीज़ देख लें, हम छोटा सा बॉक्स बना दिया है लेकिन इसको कलर नहीं करूँगी। ठीक है, ये मेरी वो वैल्यू है जो मैंने अभी -1/2 यहाँ पर, ये मेरी वो वैल्यू है जिस वजह से मैंने ये लाइन लगाई है। ये y एक्सिस की लाइन है और ये मैंने बॉक्स बनाया है। ओरिजिन इसके अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि मेरी इक्वेशन जो है वो ट्रू साबित हुई है। लेकिन इसको मैं शेड नहीं करूँगी, हल्का सा कलर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हमारी नेगेटिव आंसर आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो हम शेड नहीं करेंगे। तो ये देखिए मेरा जो आंसर था वो नेगेटिव आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कलर नहीं करना। तरफ 3y - 4 लेस देन है या इक्वल है 0 के। इसमें भी अगेन वही काम है, सिर्फ y है तो आप y को फाइंड कर लें। 3y - 4 इक्वल कर दें पहले 0 के, तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद यहाँ से y जो है वो फाइंड कर लें। 4 इस साइड पर क्या हो रहा है, माइनस का वैल्यू है 4 इस साइड पर। इस साइड पर हमारा जो 4 है वो नेगेटिव है, अगर राइट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें कि आपका 4/3 जो है वो किसके इक्वल। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे 1.33 वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका y 4/3 ही है। मैंने ये सिर्फ इसलिए निकाली है, आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसका स्केच कहाँ बनाना है, इसको ड्रॉ कहाँ पर करना है। साथ ही मैं इसके लिए चेकिंग करने लगी हूँ, चेकिंग। ठीक है, चेकिंग में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y = 0 और उसी को पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू जो है y की पुट कर दें। 3 0 - 4 मैंने क्वेश्चन के अंदर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था 3y - 4 लेस देन है या इक्वल है 0 के। मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये देखिए -4 लेस देन है 0 के, बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि 0 के जितने भी डिजिट्स हैं वो माइनस से छोटे होते हैं। तो मेरी इक्वेशन जो है वो भी ट्रू प्रूव हो गई है।
करेक्ट है मेरी जो है ना वेरिफिकेशन। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलें तो अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए जो है वो लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस साइड पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर को वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव होता है। ये मेरा ओरिजिन है यानी 0, ठीक है। यहाँ पर 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव एंड 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए मेरा जो आंसर था 1.33 था, यानी ये 1 है, इसके बाद वो यहाँ पर पॉइंट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये मैंने लाइन लगा दी है, ये शो कर रही है किसको, 4/3 को, ठीक है। अब आप देख लें हमारी इक्वेशन सही साबित हुई थी, तो हम इसको जरा बॉक्स बना देंगे। ऐसा बॉक्स की ओरिजिन इसके अंदर आना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसी लाइन को बॉक्स बनाते हैं तो ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन तो बाहर है। मैं जरा टर्न करती हूँ, मुझे यहाँ पर एक नीचे लाइन थोड़ी सी लगानी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। ये देखें मैंने एक ऐसी लाइन लगाई है कि मेरा ओरिजिन जो है वो इसके अंदर आ रहा है। अब आप इसको शेड कर दें। हमने कहा था अगर हमारा जो है क्वेश्चन इक्वेशन जब हम वैल्यू पुट करेंगे करेक्ट आएगी, हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रू होगा, तो हम इसको हल्का से शेड कर देंगे, अदरवाइज हम इसको शेड नहीं करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ग्राफ जो है ना वो ग्राफ मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएंगे। इन चीज़ों को ख्याल रखें कि आपका ओरिजिन जो है वो बॉक्स के अंदर आना चाहिए, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो हमने बॉक्स को कलर नहीं करना, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसको हल्का से शेड कर देंगे या इसको कलर कर देंगे।